पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भाई ओडीआई का सेकंड मैच और एक इबरतनाक शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में जो है वो माइटी ऑस्ट्रेलिया से जो है वो मिल चुकी है। पाकिस्तान ना घर का ना गार्ड का ना आउटसाइड जो है वो जीत पाते हैं, ना ही जो है वो अपने घर में जो है वो डोमिनेट कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है पहले मैच के अंदर जो है वो पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से हराया और इस मैच के अंदर भी जो है वो ऐसे लग रहा था पहली जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था कि पाकिस्तान जो है यार वन साइडेड जीतेगा, लेकिन जो है वो पाकिस्तान का ऐसा जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान मुमकिन को नामुमकिन कर बनाता है। और आज पाकिस्तान ने वही किया कि 231 का टारगेट था और 231 के टारगेट में जनाब लड़खड़ा गए, कांप गए जनाब इनकी टांगे कि भाई हमारे सामने पता नहीं कौन सा दुनिया के बॉलर्स आ चुके हैं। हमारे 80 स्कोर के ऊपर जो है वो हमारे 5-6 खिलाड़ी आउट हो चुके, ना बाबर आजम परफॉर्म कर सके, ना सलमान अली आगा परफॉर्म कर सके, ना जो है वो अरफात महनाज, ना ही जो है वो शादाब खान हमारा इतना बड़ा जो है वो हमारा पर्ची सिस्टम का जो है वो हिस्सा है। कोई फिक्र नहीं है हमारे पीसीबी को, कोई फिक्र नहीं है हमारे कप्तान को शहीन शाह अफरीदी को कि भाई हम जो है वो पर्चियों से निकलकर जो है वो टैलेंट के ऊपर आए और दुनिया के ऊपर जो है वो हम राज करें। भाई कोई फिक्र नहीं है किसी को कि पाकिस्तान रोज रोज हार रहा है, कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई दुनिया की टीम जो है वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसों से लेन देन, इनको चूड़ियां पहनानी चाहिए, इनको जो है वो मैं जितनी बातें करूँ कम है। मतलब कि एक दिन खुश करते हैं, दूसरे दिन जनाब इतने बुरे तरीके से हालते हैं कि दिल जो है वो टोटे टोटे हो जाता है। पाकिस्तानी इमाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? यार बड़ा दिल टूटा, पहले मैच के अंदर बड़ा खुश किया इन्होंने, दूसरे मैच के अंदर जो है उन्होंने जो है ऐसी की तैसी फेर के रख दी अपनी आवाम की। विन और लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है। तो बहुत मुश्किल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। पहले मैच में जैसे इन्होंने खेला तो हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा कमबैक पाकिस्तान टीम कर चुकी है, तो अनबीटेबल रहेगी। जैसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को 200 पे आउट करके चेस किया था, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन नहीं, जो लल्लू होते हैं वो लल्लू ही रहते हैं। भाईजान ये हमेशा से हारते रहे हैं, इंपोर्टेड जो मैच होते हैं वो हार जाते हैं। हमें तो तब से मैंने यार मैच देखने छोड़ दिए थे जब से ये एशिया कप में इंडिया से 3 बार मुंह काला करवा के आए थे। अब दोबारा उम्मीद लगा लेते हैं क्या कि यार कोई बात नहीं, क्रिकेट है, सपोर्ट करते हैं, चलो सपोर्ट करते हैं। अपने पहले जुमला बोल दिया या विन ना ये लान ऐलान हो गया है। कहते हैं दिल के अरमां आंसू में बह के पाकिस्तानी लोगों को उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान दूसरा वनडे जीतकर अब बांग्लादेश से जो हमने हार चकी है अब पहले होम ग्राउंड में फिर जो है जाके बांग्लादेश के अंदर तो शायद जो है उसका बदला ले लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि उधर भी हारे और इधर भी हारे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला हारने के बाद मुझे लग रहा था, पता चल गया था कि पाकिस्तान ने जो विकेट तैयार किए हैं ना वो इस तरह के तैयार किए कि ऑस्ट्रेलिया को हमने कम रन पे आउट करना है। पहले अगर आपको याद बेइज्जती ना हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जब खेलने जाता है तो वहां पर बड़े रन बनते हैं, 350 रन लगते हैं, इंडिया की टीम चेज करती है। लेकिन जब पाकिस्तान में आते तो ये आकिब जदीद का वही फार्मूला है कि वो जी उसको ड्राइव विकेट बनाओ, वहां पे स्पिन छोड़ दो। हालांकि आपके स्पिनर भी उस तरह से काम नहीं करे। जहां पर ऑस्ट्रेलिया को हम 200 से नीचे आउट कर रहे थे, हमने 231 करवा दिए। और आपकी पुअर कैप्टेंसी और पुअर बॉलिंग, शादाब खान लगातार टीम का हिस्सा है, पहले वनडे भी खेले, दूसरा वनडे भी खेले, ना पहले वनडे में कोई विकेट मिला ना दूसरे वनडे में कोई विकेट। जान इतनी मार रहा है लेकिन विकेट नहीं उसकी। और दोनों मैचों के अंदर जो है उन्होंने 50 स्कोर की है, ठीक है, बॉलिंग के अंदर। अच्छा, बॉलिंग के अंदर और जिस विकेट पर अरफात मिनहास जो है अच्छी बॉलिंग कर रहा है और शाहीन ने अच्छी बॉलिंग करके यार दिखा दी आपको, जो किसी काम कारी की नहीं है अबरार अहमद ने वहां आउट करके दिखा दिया। वहां पर जो है शादाब खान की इकॉनमी पहले मैच के अंदर जहां पर बॉलर जो इकॉनमी जो है 5 के करीब थी तो वो 8 पे बॉलिंग कर रहे थे। आज जहां पर जो है अरफात मिनहास और अबरार अहमद की इकॉनमी 4 के करीब थी तो वो 6 रन पर ओवर के हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे शादाब खान। तो ये और विकेट भी नहीं मिली। ये सुस्तर कोटा है ना पाकिस्तान को, ये लेट हुआ, यकीन करें। अभी आकिब जवेद ने उनका बड़ा डिफेंड किया कि हम उसको इसलिए खिलाते हैं टीम के अंदर क्योंकि सफियान हकीम एक बॉलर है और ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर, ये दुनिया का वाहिद प्रॉपर ऑलराउंडर। इससे पहले फहीम अशरफ और अब ये शादाब खान, ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर ऑलराउंडर वाली एक क्वालिटी से है कि ये बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, परफॉर्म कहीं भी नहीं करते, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। और एक तरफ हमने देखा कि दुनिया का मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर जिसका बेटा आईपीएल के अंदर नाक रगड़ रहा है, इंडियन टीम में खेलने के लिए तरस रहा है, उससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई ट्रम्प कार्ड नहीं हो सकता। अगर तेंदुलकर जो है इंडियन बोर्ड को बोले, जिसको हम तो नहीं कहते ना उसबिल्ला मादरा, उसको अपना भगवान कहते हैं इंडिया के अंदर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तानी लेजेंड शकील मुश्ताक की तरफ सिफारिश चल रही है और यहाँ पर शादाब खान जो है मुसलसल पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है और पाकिस्तान की टीम को जो नाकामियों का, शिकस्तों का जो है सिलसिला इसीलिए पा रहा, जहाँ पर अभी साहब जरा फरहान कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट
प्लेस का जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो यही चीजें आप बार बार रिपीट करेंगे। अब साजिदा फरहान को आपने T20 की परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वनडे के अंदर खिला दिया है। हालांकि वनडे के अंदर इमाम उल हक, जिसको बहुत ज्यादा हम अंडररेट करते हैं, उस पर क्रिटिसिज्म होता है, वो वनडे का बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वाहिद टीम है 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जिन्होंने 19 डेब्यू करवा दिए, ठीक है। आज जो हाईएस्ट डेब्यू इन 4 सालों में हमने करवाए हैं, यहाँ पर पता चलता है कि आपने अगले 4 साल का जो प्लान है, वर्ल्ड कप का प्लान है, वो किस तरह टीमें लेकर चलती हैं। और अदर हैंड पाकिस्तान का हाल ये है कि हर नए दिन नए खिलाड़ी को खिलाते हैं, एक मैच के अंदर फिर जो है पुराने खिलाड़ी जो है उनको वापस लाया जाता है टीम के अंदर, और परफॉर्मेंस जो है चूं की तू है। और अभी भी जो है आपने पाकिस्तान के अंदर कोशिश की है फेस सेविंग की, बांग्लादेश से हारे हुए हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है बहुत ज्यादा पीसीबी के ऊपर और कोचेस पर, और सवालात उठ रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि ऐसा विकेट बनाए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे के करीब आउट करें और रन्स करें, लेकिन उसी जो शिकंजा आपने बनाया था ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, कैंगरोज के लिए, आप उसी जाल के अंदर जो है फंस रहे हैं। तो आप कहते हैं 2027 का वर्ल्ड कप हमारे सर के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है और हमारे जो है वो डेब्यूटेंट ही खत्म नहीं हो रहे, हमारे जो है वो लेजेंड्स की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पीएसएल में इनकी परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है, और भाई इंटरनेशनल में जब आते हैं तो भाई इनकी जो है बकरी बैठ जाती है। मतलब कि अपने होम ग्राउंड के अंदर, अपनी लीग के अंदर सिर्फ परफॉर्म करना है, इंटरनेशनल में हवा निकल जाती है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, बड़े कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना माइंड ओवर मैटर, जो खान ने कहा था, इनके लिए वर्ल्ड कप मैटर ही नहीं करता, इनके माइंड ही नहीं करते। इनका कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि आपने देखा कि अपने लगातार जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, हम पहले राउंड्स के अंदर बाहर हो रहे हैं, हमारे लिए परफॉर्मेंस है, शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। पाकिस्तान का क्रिकेट का ऑरा था, ठीक है, जब इमरान, वसीम, वकार, उसके बाद इवन जब यूसुफ यूनुस भी खेल रहे, हम जो है अभी और बस मैं क्या कहूँ कि डबल मीनिंग का मेरे मुंह से बातें निकलवा रहे हैं कि यहाँ पर बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन इनको जो है खाक फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जब तक ये आकर जवेद जैसे लोग जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ चिमटे रहेंगे, आपकी टीम बेहतर होने के कोई भी चांसेस नहीं। यहाँ तुक्का लग सकता है, एक में जीतेंगे फिर आप एक्सपोज ही होंगे। अब सारी टीमें तैयारी कर रही हैं वर्ल्ड कप 2027 का, कि जो अफ्रीका के अंदर होना है, वहाँ पे तेज विकेट होने कर रहे हैं ना 2027 के लिए। वहाँ पर हमेशा बाउंसी ट्रैक होते हैं, तेज बॉलिंग आती है, और हम पाकिस्तान के अंदर तैयारी कर रहे हैं कितना के ट्रैक बनाकर बिल्कुल जो है 100 विकेट बनाकर स्पिनर के लिए जो है हम कर रहे हैं। क्रिकेट नॉलेज नहीं है, क्रिकेट नॉलेज सभी इनको पता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने अगला जो 3-4 साल का टेन्योर है वो मुकम्मल करना है। इनको कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान की टीम मैचेस हारती है, लोग क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहता है। पहले ये होता है कि तनकीद जो है, तनकीद को ये बड़ा पॉजिटिवली प्ले लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि तनकीद को बर्दाश्त भी नहीं करते। आगे अभी शहीन से जब सवाल हुआ कि भैया आपकी पेस ड्रॉप हो गई है, आप 130 से ऊपर बॉलिंग नहीं करते, कहता है 200 की स्पीड पे करके 200 पे करके दिखा दूं कि ये इनका एटीट्यूड है, परफॉर्मेंस इनकी। और फिर अवाम जब कोई और कहे, सलमान अली का कहता है कि हमें ये ना कहो, हमें वो ना कहो, हमें ये ना कहो, वो ना कहो। देखिए सारी बात, आपको इस तरह के आप प्रोफेशनल हैं और आप इस चीज की पैसे लेते हैं, आपकी सैलरी चेक करें, यकीन करें, आप 5-5 10 आपने करोड़ों में कमा रहे हैं, ठीक है, 5-5 10 मैं इनके क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ ना। इनको प्रॉपर ढंग की इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उर्दू में बात करनी नहीं आती। आप पीसीबी इनको दे रहा है, इसलिए दे रहा है यार ये पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन अगर आपकी करतूत भी उस तरह की होनी चाहिए ना, अगर आपको मंथली जो है 20 लाख मिल रहा है, किसी को 3 मिलियन मिल रहा है, आपको 10 लाख जो है मैच फीस मिल रही है, परफॉर्मेंस आपकी ये है, आप ऊपर से ये कह रहे हैं कि मशीनें खराब आ गई हैं, कि भाई अब नहीं राना की बॉलिंग कर रहा था, जब इंडियन बॉलर बॉलिंग करते हैं, जब बाकी ऑस्ट्रेलिया का बॉलर बॉलिंग तो मशीनें ठीक होती हैं, जब आपकी बारी आती है तो मैं कहता हूँ मशीनें वो नहीं हुई, इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें इनकी खराब हो गई हैं। पाकिस्तान को रिप्लेस करना होगा इन प्लेयर्स को और बैकअप लेकर। आकिब जवेद क्यों पाकिस्तान की टीम में नहीं खेल रहा? वो डोमेस्टिक के अंदर आपके लोकल जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ परफॉर्म कर रहा है, 145 बॉलिंग कर रहा है। सफियान मुकीम परफॉर्म करता है, लेकिन फिर बेंच के ऊपर होता है। जब तक ये सिफारिशी कल्चर, ये सारे जो है नेपोटिज्म दूर नहीं होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट अभी जो है ना, हम हर वर्ल्ड कप में, हर मेगा इवेंट में पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें जो है क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाएगा। बिल्कुल, ऐसे कोई डाउट नहीं है, क्वालिफाइंग खेलना पड़ जाएगा। मैं सर आगे इंडिया के साथ हमारे मुकाबले हैं जो है वो 2027 के अंदर वर्ल्ड कप के पीछे जितने भी जो है वो टूर्नामेंट्स के जो है वो मुकाबले हम सारे हारे हैं, और अभी भी इंडिया जो है वो अभी से तैयारी शुरू कर दी, और हमारी अभी से तैयारी कोई नहीं है कि हमने जो है वो इंडिया के साथ मुकाबला करना है, और इंडिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे हम 2027 में।
देखिए यार मुकाबला तो जब टॉस होगी दोनों टीम में, मुकाबला तो वो एक मुकाबला हो गया, बस टॉस का मुकाबला है। टॉस का मुकाबला है कि टॉस कौन जीतेगा। बाकी आप परफॉर्मेंस की बात करें, हम पहले अगर इवन पास के अंदर भी इमरान खान की तरफ में मैचेस हारते थे ना तो हार्ड लक होता, लेकिन आपकी टीम अपर हैंड पे होती थी। आप ऑन पेपर ऑन ग्राउंड हमेशा अपर हैंड पे होते थे, क्योंकि शारजा का मैदान आपको याद है कि पाकिस्तान वहाँ पे कभी इंडिया से मैचेस नहीं हारा था। पाकिस्तान बायलैटरल पे इंडिया से आकर था, हेड टू हेड हम जो है आगे थे। लेकिन अभी जितनी ज्यादा क्रिकेट हुई है वो दिन दूर नहीं कि जब इंडिया हेड टू हेड भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब हर साल इंडिया जीत रहा है, हर साल इंडिया जीत रहा है। जो भी इवेंट आता है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी लीग आती है तो वहां पर इंडिया पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा। हमने सिर्फ एक मैच जीता, 152 वाला जो हमें बाबर और रिजवान ने जितवाया, हम उसी को सेलिब्रेट कर दिया। हमने चैंपियन ट्रॉफी 119 वाला भी गंदा है 2000, उसको भी 8 साल गुजर गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस जो है अभी तो जो दुनिया के लेजेंड्स कर वो भी कहते हैं यार सिर्फ ये अब राइवलरी नहीं रहेगी, सिर्फ ये है कि सारी बात है इसमें ये है कि इसमें रेटिंग बहुत ज्यादा आती है, सारी बात है। अब बायलैटरल सीरीज नहीं होती तो जितनी भी दुनिया 1.5 अरब इंडिया और ऑलमोस्ट 30 करोड़ पाकिस्तानी लोग जो एंगेज होते हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी क्रिकेट की बात करें जो कि हम 2007, 2009, 2011 या उससे पास में देखते थे, वो क्वालिटी क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा कहीं खो गई है। फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की हमेशा लेगेसी रही है, हमने ऐसे ऐसे मैचेस जीते हैं जहाँ पर जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता था। अब जो है हमने वो मैचेस हमारी बॉलिंग ने हरवाए हैं जब से ये शाह अफरीदी और हारिस रऊफ प्रीमियम फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान के पास आई है। तो हमने बांग्लादेश के मैचेस हारे हैं, हमने यूएसए के मैचेस हारे हैं। हर वो टीम इस टीम का करें तो करें क्या, पीसीबी का करें तो करें क्या, कोई हल भी तो बताएं ना कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पे सर मारें जहाँ से हमें कोई रिजल्ट भी मिले। पाकिस्तान में पीसीबी डेब्यूटेंट खिला के थक गई है और हम हार के पाकिस्तान में एक दरबार है कोई श्राइन, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो कमला होता है ना, पागल होता है, मस्ताना होता है, उसको वहाँ बांध दें। जब वो ठीक हो जाता है ना तो खुद ही उसके संगल जो होते हैं ना, उसकी जंजीरें होती है वो टूट जाती हैं। तो फिर ये करेंगे इस 11 के 11 जो खिलाड़ी हैं, 15 का स्कोर, इनको वहाँ पे ले जाएं और वहाँ पे जाके इनको जब तक ये प्लेयर नहीं बन जाएंगे, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता ना, इनको जंजीरों के साथ बांध दें। शायद जो है इनकी जंजीरें टूट जाएं और पाकिस्तान की टीम जो है वापसी कर सके, उस तरह की परफॉर्मेंस दे सके कि जिस टीम ने 92 का वर्ल्ड कप जीता हो, 2009 का वर्ल्ड कप जीता हो, और आप जो है बड़ी टीम जो है आपके खेल से कतराती हो, अभी जो है बड़ी टीमें जो है आपसे खेल रहे रास्ता चला। इनकी नाकामी है यार, जा ही नहीं रही। ये नया टैलेंट लेकर आते हैं, इन्होंने 19 डेब्यू करवा दिए। 19 डेब्यू भाई, 19 डेब्यू करवाए हैं इस साल में। इन्होंने 19 डेब्यू हाईएस्ट डेब्यू करवा दिए हैं और बंदा एक भी नहीं मिला। और उधर इंडिया टीम को देखो, वो 30 बॉलों पे 97 मार रहा है सूर्या। तो ये टैलेंट आप लेकर आए तो पता चले कि यार कोई बंदा लेकर आए हो, साल ज्यादा फ्रंट T20 का प्लेयर है, उसको उठा के आप ओडीआई में ले आए हो। और जो रजवान है वो उसको निकाल दिया आपने ओडीआई का, उसको T20 में डालते हैं, जो T20 का उसको ओडीआई में डालते हैं। यार जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं उनको निकाल फेंकते हैं। अब ये जो T20 के प्लेयर हैं वो ओडीआई में खिलाते हैं, ओडीआई के प्लेयर T20 में खिलाते हैं। काफी बिगड़ा हुआ है। इनकी यार मैनेजमेंट ही नहीं ठीक। आपने पहले मैनेजमेंट सीखें, कुछ इंडिया से सीखें, ऑस्ट्रेलिया से सीखें, इंग्लैंड से सीखें। बड़े बड़े जो क्रिकेट बोर्ड है जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उनसे सीखें कि कैसे खेलना है। बिल्कुल सर, ना साहिबजादा फरहान परफॉर्म कर सके, आपसे पूछ रहा हूँ, ना साहिबजादा परफॉर्म कर सका, ना बाबिर आजम, ना सलमान अली आगा, ना मास सदाकत, ना अरफात महनाज, और शादाब खान तो जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि पर्ची प्लेयर है। हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्या कहेंगे आप हमारी पाकिस्तानी इस टीम के बारे में, और क्या कहेंगे इस हार के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, टीम तो मुझे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बिकॉज गाजी गोरी ने जो है हमारी, गाजी गोरी ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो खेलने वाले एक्सपीरियंस प्लेयर है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने एक बात की कि T20 के प्लेयर्स को जो है आप ओडीआई खिला रहे हैं, ओडीआई के प्लेयर्स को T20 खिला रहे हैं। अब आप रिजवान की बात करेंगे, रिजवान को ड्रॉप क्यों किया गया? रिजवान को इसलिए ड्रॉप किया गया बिकॉज पिछली टेस्ट सीरीज के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ आपने खुद ही देखा था वो किस तरह परफॉर्म कर रहे थे। PSL के अंदर उनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी। तो श्योर थोड़े से ज़रा इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को हम लेकर आए हैं, मास सदाकत जैसे, गाजी गौरी जैसे, अरफात मिनहास जैसे। बट अरफात मिनहास जो है पाकिस्तान चैंपियंस के लिए जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंटली। एक जो इंग्लैंड लायंस जो थे उनके खिलाफ एक दफ़ा नहीं परफॉर्म कर सके वो, तो उसके अंदर इतना कोई खास मुझे महसूस। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे, साहिबजादा के बारे में, सलमान अली आगा के बारे में क्या कहेंगे? ये तो हमारे जो है वो लेजेंड हैं, हमारे जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ये अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे तो जो जूनियर्स प्लेयर आए हैं उनके ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। बाबर आजम को तो परफॉर्म करना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी है सर। बट बाबर आजम की आप देखें सर, बाबर आजम
has been playing for Pakistan since 2014 or 15 I think 14-15 से वो खेल रहे हैं 2014-15 से दुनिया रूज पे जाती है, बाबर जो है वो जमीन पे आ रहा है। बिल्कुल बट आप ये भी तो देखें ना, he is 33 years of age right now। सर विराट कोहली भी तो 36 साल का, वो रूज पे है और बाबर आजम। बिल्कुल बट विराट कोहली जो है टेस्ट से और T20 से रिटायर हो चुके हैं। ओडीआई वो कह रहे हैं वो खेल रहे हैं, बट वो मतलब बाबर आजम को भी रिटायर हो जाना चाहिए ओडीआई से और T20 से। नहीं, बट ओडीआई में भी वो बेंच पर थे, तो विराट कोहली को असाइड, बिकॉज विराट कोहली इज ए सेंसेशनल प्लेयर, ही इज अ जनरेशनल प्लेयर। कभी कभी आते हैं एक जनरेशन में एक विराट कोहली जैसा प्लेयर आता है। मतलब इंडिया इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव रियली गुड बैटर्स, बट हमारे पास जो हैं बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। आपने अभी देखा है रफात मिनहास की परफॉर्मेंस पिछले ओडीआई में कितना अच्छा गए हैं वो। अब आप शादाब खान जैसे प्लेयर्स को लेकर आएंगे, शादाब खान जो है ही इज नॉट बीन कंसिस्टेंट, इंजर होने के बाद डायरेक्टली जनाब पाकिस्तान टीम में बिल्कुल शादाब खान जैसे प्लेयर्स जो हैं वो क्रिटिक जो है उसके ऊपर क्रिटिक होनी चाहिए। रफात मिनहास, गाजी गौरी, साद मसूद, ये जो है माद सदाकत, इस तरह के प्लेयर्स पर क्रिटिक अभी होनी नहीं चाहिए। अभी जैसे देखें 19 डेब्यूज आपने कहा किए हैं, 19 डेब्यूज में आपने एक डेब्यू के बाद फौरन ड्रॉप कर देते हैं। अब आप देखें गाजी गौरी को हम पहली दफा देख रहे हैं पाकिस्तानी ग्रीन शर्ट के अंदर, ग्रीन कैप जो है उनको अभी मिली है। तो वो ग्रीन कैप मिलने का मतलब यही है ना कि आप उनको अभी ठीक है कंसिस्टेंट नहीं होंगे वो, बिकॉज अभी डेब्यू उन्होंने किया, अभी 21-22 ईयर्स ऑफ एज, तो उस लिहाज से जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मेरी जो है डेब्यूटेंट को देना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब डेब्यूटेंट आ चुके हैं तो हमारे सीनियर्स को तो अपना ओरा दिखाना चाहिए ना, ताकि हमारे डेब्यूटेंट कॉन्फिडेंट हो। अगर डेब्यूटेंट ही जो है वो आते साथ जो है वो अपने सीनियर्स के साथ मैच हारना शुरू हो जाएंगे तो डेब्यूटेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी यार। बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखें जैसे सलमान अली आगा, ही इज purely a test player, ठीक है। He likes to take his time with the wicket, he likes to understand the wicket, the bowlers, whether it be a seamer या off spinner हो, जिस तरह की भी स्पिनर हो, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जब आप स्पेशली लास्ट मैच में भी देखें, उनके पास कोई 10 या 15 रन रह गए थे जिस टाइम के ऊपर सलमान अली आगा आए, उन्होंने फौरन चौका मारने की कोशिश की, चौका लगा, और दूसरी पर उन्होंने स्वीप की, स्वीप पर वो आउट हो गए। तो वो जैसे अब देखें, अब वो ही ट्राई टू फिनिश द गेम, वो फिनिशर नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्रीज पे सेटल इन होने का, जो कि टेस्ट के अंदर चलता है, ओडीआईज में भी चलता है, बिकॉज वो 3 डाउन 4 डाउन आते हैं, तो उस लिहाज से उनको थोड़ा सा जरा टाइम। इंडिया उधर ओडीआई के अंदर 3.5 से स्कोर कर रहा है और हम यहाँ पे 231 चेज करने पे जो है वो कासिर है। सर लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप फेस किसको कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने जब पिछली बार वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले हमने वाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज को, 3-0 हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया से T20। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की आप परफॉर्मेंस देखें, जो श्रीलंका इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया एग्जिटेड द ग्रुप स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर बीन अ गुड टीम एटलीस्ट सिंस दे रीबिल्ड। जितनी देर से उनकी रीबिल्ड हो रही है उतनी देर से उनका इतना कोई खास अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। उनकी कैप्टनसीज के अंदर भी कितनी चेंजेस हुई हैं, कैमरन ग्रीन आए, जॉश इंग्लिस आए हैं, उससे पहले एलेक्स कैरी को बनाया हुआ था उन्होंने। तो डिफरेंट प्लेयर्स हैं जिनको वो अपनी कैप्टनसीज दे रहे हैं, अभी वो भी अपनी एक रीबिल्ड फेज के अंदर हैं, इवन दो देयर इज जेन्युइनली वेरी गुड वर्ल्ड क्लास टीम, आउट क्लास परफॉर्मेंसेस, बट ऑस्ट्रेलिया स्टिल इन द rebuild phase and for Pakistan to win their last match 200 के अंदर उनको बिल्कुल शाहीन अफरीदी being the world class player that he is 3.88 की उनकी I think economy थी, तो even though he didn't take any wickets, हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर के ऊपर क्रिटिक्स करते हैं तो फिर आगे से बड़े बुरे जवाब मिलते हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट ने जो है उनसे सवाल किया, आपकी जो है पेस जो है वो 129-35 के ऊपर आ गई है, कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो 200 पे करके दिखाऊं, मतलब कि दिस इज द प्रोफेशनल आंसर यार। बिल्कुल दिस इजंट द प्रोफेशनल आंसर एट ऑल। लेकिन अब मोहम्मद आसिफ को देखिए, मोहम्मद आसिफ की जो थी आप रिस्ट की उनकी सीम जो होती थी वो रिस्ट से होती थी, उनकी सारी जो आप कह लें ऑफ कटर्स, लेग कटर्स निकलते थे, स्विंग्स भी निकलती थी, वो सारी रिस्ट से निकलती थी। तो ही वाज नेवर अ पेस बॉलर, ही वाज ऑलवेज अ फास्ट मीडियम पेसर। और लेकिन शाहीन तो फास्ट बॉलर है यार, इंजरी के बाद आके इसकी जो है वो सारी खत्म हो गई। बट अगेन फास्ट मीडियम पेसर हैं वो, आपके जो फास्ट लाइक जेन्युइन फास्ट पेसर्स हैं उनमें जमान खान आते हैं, उनको लेकर नहीं आ रहे। जमान खान जो है इज अ रियली गुड प्लेयर, T20s में उनका आई थिंक ये जो PSL है ही वाजंट एबल टू प्ले बिकॉज ऑफ सम इंजरी, बट अभी भी वो रिहैब के अंदर। अब देखें नसीम शाह को उन्होंने बेंच पर बैठा हुआ था, नसीम शाह जो आउट क्लास बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट साइड से फॉर पाकिस्तान टीम राइट नाउ, उन्होंने हारिस रऊफ को फिर भी खिलाया। हारिस रऊफ आप देखें लाहौर कलंदर्स जब उनको लेकर आई थी अपने बिल्डिंग फेज के अंदर, तो दे पिक्ड हिम अप फ्रॉम अ टेप बॉल टूर्नामेंट। तो टेप बॉल टूर्नामेंट से उठा कर लेकर आना उसे इज श्योर, ठीक है आपको एक टैलेंट मिल गया, बट उस टैलेंट को एटलीस्ट आप नर्चर तो करें। लाहौर कलंदर्स ने किया, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज नेवर एबल टू नर्चर देयर प्लेयर्स द वे दे आर सपोज्ड टू बी। तो आप अब यही देखें, मेरी तो मतलब मैं इस टीम से आप सेटिस्फाई हैं, इस टीम की जो है वो राइट नाउ जो ओडीआई की टीम है उससे आई एम
टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाइड बिकॉज अरफात मिनहास के अंदर हम लोग को एक बहुत अच्छा किसी प्लेयर को निकालने की जरूरत है इस टीम में से? शादाब खान हो गया, सलमान अली आगा हो गया, या फिर साहिबजादा फरहान हो गया? साहिबजादा फरहान को तो खैर आप देखें, साहिबजादा फरहान हैज़ बीन परफॉर्मिंग इन द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी एज वेल। उसके अलावा उनकी आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर आप देखें कितनी देर उन्होंने परफॉर्म किया। तो साहिबजादा जस्ट शादाब खान इज अगेन मतलब सम पीपल कॉल हिम दमाद खान, ठीक है? दमाद खान बिल्कुल मतलब उसके अंदर यही आदत है कि मतलब ही इज अ गुड परफॉर्मर, बट ही इज अ गुड परफॉर्मर फॉर डोमेस्टिक टीम के साथ हम 2027 में इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि हम वन साइडेड हार जाएंगे? फिर भी पिछले टूर्नामेंट्स में भी हारते हुए आने, आगे भी हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई वोंट से वन साइडेड, आईड से कि डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इट कैन रियली डू वेल बिकॉज उनके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके पास अब गाजी गौरी जैसे प्लेयर्स हैं, आगे पीछे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आई डू सी सम पॉजिटिव थिंग्स। इंटीरियर मिनिस्टर जबकि लगे हैं पीसीबी चेयरमैन, तब का शोर उनकी जो थोड़ी सी ज़रा मतलब ध्यान है वो गवर्नमेंट पर भी है, लेकिन उसके अलावा उनका थोड़ा सा ज़रा ध्यान ओडीआई में कमबैक करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, मुझे तो उम्मीद है। 2027 में सिंपल सा क्वेश्चन, 2027 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया का मुकाबला कर सकता है? टीम की परफॉर्मेंस देख के तो नहीं लगता।